हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही प्रिपरेशन? पीछे बैकलॉग हो गया था। वैसे तो मेरी क्लासेस, मेरी खुद के भी टेस्ट चल रहे हैं, क्लास क्लास टेस्ट चल रहे हैं। आपको मैंने बताया था पीरियड असेसमेंट चल रहा है मेरे भी। मंडे ट्यूसडे, ओ सॉरी, ट्यूसडे वेडनेसडे से है। मंडे क्लास तो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी मंडे क्लास। ठीक है। कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लास मिल जाए आपको। ठीक ठीक है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात है नहीं। जितनी ट्राई कर पाऊँगा उतने क्लासेस आप तक पहुँच जाएंगी। और वैसे 25 से मेरी छुट्टी हो जाएंगी। तो 21 को ही शायद तो मैं वापस आ जाऊँ मुरादाबाद। तो फिर तो 15 दिन के लिए मैं मुरादाबाद ही रहूँगा। तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन क्लास कंडक्ट होंगी। तो आपके चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करा दूँगा। जो इधर बैकलॉग होगा उधर फिनिश कर दूँगा। ठीक है। सो डोंट वरी। ठीक है बेटा। जो जो चीज़ें समझाई थी आई होप अब वो क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। या फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ पूछ लेना। ठीक है। आपके मैम ने ग्रुप अलग अलग बना दिए हैं। अगर कोई बच्चा ऐड नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ मैम से कांटेक्ट करें, उनको बोले वो आपको ऐड कर देंगी। ग्रुप एडमिन मैम ही है। ठीक है। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ चाहिए, तो आप वो मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे को कॉल कर लें 4 to 5, या फिर मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। जितनी जल्दी होता गया आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा उसको। ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, चैप्टर स्टार्ट ही करा था। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया था मैंने, कहीं क्लास ना वो रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं हो पाई थी, चार्जिंग नहीं थी, दूसरा टाइम कम था, और मैं भी जल्दी जल्दी में था। बट कल की क्लास भी आज ही उसका रिकवर कर दूंगा। ठीक है। चैप्टर था हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट बेटा वो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक अपनी फिक्स पोजीशन से मूव करना, डेट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है, ये अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड लोकोमोशन। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो पता ही पड़ा पड़ा होगा तुमने फिजिक्स में, अब तो 11th क्लास में हो। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि मूवमेंट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होती है। एक एसर्शन रीजन आता है कि ऑल लोकोमोशन आर टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये बेटा ये बात सही है कि जितने भी हम लोकोमोशन कर रहे हैं उसमें क्या सारे में क्या हो रही है, मूवमेंट ही तो हो रही है। ये चीज़ तो है, मूवमेंट तो हो रही है। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सारी मूवमेंट हमारी लोकोमोशन नहीं है। हम्म। तो ये लाइन हमेशा दिमाग में रखना। ये एनसीईआरटी का हाईलाइट पॉइंट है, इसे दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था एमीबॉइड मूवमेंट का, डब्ल्यूबीसी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई बाहर से पैथोजन आ गया, कोई डिजीज हो रही है हमारी बॉडी में, कोई इंजरी हुई है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, सब जानते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो किस में, अभी हमारे फ्लूइड में प्रेजेंट है। ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, जहाँ पे हुआ है वहाँ पर आके उनको वर्क करना है, डिफेंस करना है। तो वो क्या करेंगी उस सेल्स को, तुम्हें घर से बाहर निकलना है तो तुम घर से बाहर कैसे निकलते हो, गेट से तो निकलते हो। ठीक है। तो अब जब उन्हें निकलना है तो वो उनका शेप जो बन जाता है जब वो सेल से बाहर निकलती हैं, तो वो कैसा होता है, हमारा एमीबा टाइप का मूवमेंट होता है, एमीबा मूवमेंट होता है, एमीबॉइड मूवमेंट होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो कैसी होती है, हमारी सर्कुलर होती है। ठीक है। बट जब वो सेल बाहर निकलती है तो वो कैसा कैसा वो उसका वो बन जाता है शेप, एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है। थोड़ा ना बाहर से शोर आ रहा होगा। अभी वो चल रही है, वार्डन का राउंड चल रहा है तो प्रेसिडेंट वगैरह लगा रहे हैं। तो अब ये वो हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। ठीक है। तो अवॉइड करना। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। फिर हमने सीलियरी और फ्लैचलर मूवमेंट पढ़ा था। हमने बुक से ही पढ़ा था, एनसीईआरटी रीड करी थी। ठीक है। सीलियरी मूवमेंट किस में देखने को मिलता है हमें, लाइक दैट फेलोपियन ट्यूब, जब हमारा ओवा आता है तो फेलोपियन ट्यूब उसे कैरी करता है। ठीक है। तो उसमें लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब पर जो उसकी लाइनिंग है ना, फेलोपियन ट्यूब की किससे हुई हुई है, हमारी सीलिया से हुई हुई है। ठीक है। जो हमारी ट्रैकिया और ब्रोंकाई है, इस पे भी किसकी किसकी वो है लाइनिंग, सीलियरी। ठीक है। कौन सी मूवमेंट करता है, सीलियरी मूवमेंट। ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, जो वेंटिकल्स हैं ब्रेन की, उस पे भी किसका वो है, हमारा कौन सी मूवमेंट करते हैं, वो सीलियरी मूवमेंट। ठीक है।
फ्लैजुलर मूवमेंट किस में देखने को मिलता है हमें बेटा? फ्लैजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है हमें वाटर गोनेट सिस्टम में, वाटर गोनेट सिस्टम में या फिर हमारे स्पम्स में। स्पम्स के पास में क्या होता है हमारे? दे है फ्लैजुला। फ्लैजुला किसके लिए बेटा? टू स्विम। ठीक है, फ्लैजुला देखे होंगे तुमने, अगर नहीं देखे तो उस पर गूगल पे ना डालना फ्लैजुला, तो उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ये तो हमने कल लास्ट क्लास पढ़ी थी। ठीक है, बाकी फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एनसीईआरटी से रीड करा था, और थोड़ा बहुत आपको बेसिक ऑफ क्लासेस के बारे में बताया था, कैसे क्लासेस का डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, एक हमारी स्टडी क्लास थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है बेटा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के हम टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेटा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता कन्फर्म है। ठीक है, तो आज पढ़ाऊँगा और कंटिन्यूशन में कल भी रहेगा। एक बार में समझ में नहीं आता, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है हमारा? कि हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोशन या मूवमेंट हो रहा है, सारे वर्क किससे होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन से होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा? दो चीज़ों का मिलकर साथ में वर्क करना है। ठीक है, तो ऐसी हमारी मसल्स का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है उसके साथ साथ। तो मस्कुलर सिस्टम जो हम बात करते हैं, तो मस्कुलर सिस्टम में हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में सबको पता है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपको कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, हमारा स्केलेटन कैसा होता है? हड्डियों का ढांचा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी पे से सब मसल्स हटाती जाएं तो हमारे क्या बचेगा? खाली स्केलेटन बचेगा। ठीक है, खाली हड्डियाँ बचेंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर किसकी कवरिंग हुई है? हमारी मसल्स की। ठीक है, तो मसल सिस्टम में क्या क्या आता है? मसल सिस्टम में ये जब हम बात करते हैं तो मसल सिस्टम में आते हैं 3 टाइप ऑफ मसल्स। कितने टाइप की मसल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? 3 टाइप की मसल्स होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे, बट सबसे मेनली हम सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। किसकी बात करेंगे? स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स आप क्या समझते हो, कैसी मसल्स होंगी ये? मसल्स के बारे में बताऊं, मसल्स कैसी होती हैं? अ, इसे फॉर एग्जांपल इसे मान लो। ठीक है, ये सबको पता है कि कैसे बनती है मसल्स? सेल से बनती होंगी। ठीक है, मसल सेल से मिलकर वो बनती हैं। ठीक है, ये हमारी एक मसल्स हो गई। ठीक है, ये दूसरी हो गई, तीसरी। ठीक है, अभी ये एक है तो ये थिन है। अब ये जब एड अप होती आ रही है तो कैसी हो रही है? थिक हो रही है, यानी कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, मोटी हो रही, विड्थ हो रही। ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये एड अप होके एक बंडल बन गया। क्या बन गया बेटा? ये एक बंडल बन गया। ठीक है, इस टाइप का एक बंडल बन गया। ठीक है, ये क्या है? पूरे पूरा मसल से बना हुआ है ये भी मसल है तुम्हारी, ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये मसल है। ठीक है, ठीक है, मसल सेल से हमारी इलोंगेट होगी, क्या बना हमारा? ये फेसिकल बना। ठीक है, फाइबर बना। तो ये हमारी मसल्स के ऐसे फाइबर बन गए। ठीक है, तो ये क्या बन गए? हमारे बंडल्स बन गए। तो कभी तुम ना, अगर कैडेवर, वैसे तो हम लोग ना डाइसेक्शन वगैरह करते हैं बॉडी पे, तो हमारे पास कैडेवर है। ठीक है, तो हमने अभी करा है लास्ट सैटरडे, मतलब अभी पिछले फ्राइडे हमने करा है उसका डाइसेक्शन हाथ का। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना बाइसेप ब्रेकियाई और ट्राइसेप ब्रेकियाई, ये सारी मसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी मसल्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ना जो ये हमारा मसल्स हैं, ये कैसे हैं? ठीक है, वन बाय वन ये एडअप हुई हुई हैं, जभी तो ये थिक हुई हैं, जभी तो मोटी हुई हैं, जभी तो ये बंडल बना है। ठीक है, तो देखो स्केलेटल मसल्स में क्या हुआ है, आपके एक डायग्राम मेंशन है, गंदा सा डायग्राम बना हुआ है, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये तुम्हारी बोन है। उसके बाद में मसल्स आ रही हैं, ये पूरा मसल है। ठीक है, अब इस मसल्स को हमने, इस मसल में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने उसकी बात करनी है। मैंने आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताया कि एक मसल में एडअप होती है, पूरा मसल बंडल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको वैसे वैसे समझाने के वे से बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी ठीक है बेटा, तो अब ये जो है ना, इससे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, मसल्स है हमारी। एग्जाम वो करो, सोचो कि तुम मसल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, दिमाग में स्ट्रक्चर लेके आओ। ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग जो है, इसे क्या बोलेंगे हम? एपिमाइसियम।
क्या बोलेंगे बेटा, एपिमाइसियम। ठीक है, फिर इसके ना एक लेयर और होती है, ठीक है, जो मिडिल लेयर होती है, उसे क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। ठीक है, अब इसमें 3D में दिखाने देता तो मैं इसमें दो दो ही चीज़ें दिखा सकता हूँ। ठीक है, यार, ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है तुम्हारी एपिमाइसियम। ठीक है, फिर सेकंड लेयर आ जाएगी तुम्हारी पेरीमाइसियम। ठीक है, एक रिफिल और होनी चाहिए, मेरे पास वो है नहीं, ले तो उससे शो करता, इसे ही एज्यूम कर लो। इसकी सबसे अंदर की लेयर है, इसे क्या बोलेंगे हम, थर्ड लेयर को एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे बेटा, एंडोमाइसियम। कितनी लेयर होती है हमारी मसल्स में, 3। सबसे आउटर एपिमाइसियम, मिडिल वाली को मायो वो पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी एंडोमाइसियम। जहाँ भी माइसियम वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पे समझ जाओ कि मसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ना सेल्स प्रेजेंट है, क्या ऐसे करिए, सेल्स हैं, सेल से ही तो बन के हमारे एक इलॉन्गेटेड फाइबर बनता है। ठीक है, सेल एडअप होती रहती हैं। ठीक है, तो इस एक सेल को निकाल के ना हमने एनलार्ज करके यहाँ पर देखा है। ठीक है, इस सेल में क्या क्या है, कैसे हुआ है। ठीक है, सेल्स हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं, एडअप हुई, एडअप होने बाद में एक फिलामेंट बनाती हैं ऐसे करके, जिसे बोलते हैं हम मसल। ठीक है, मसल फाइबर। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, मसल समझ ली तुमने, 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ, स्ट्रेट। तुम्हारी बोन के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है, तुमने कट करा, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, दिमाग में एज्यूम करो। तो अब जब तुम मसल्स को देख रहे हो तो मसल्स बनी तो सेल से हैं, सेल से बन के क्या बन जाती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऐसे, पूरी पूरी है, पूरा वो बना हुआ दिख रहा है ये मसल से। तो सबसे आउटर लेयर जो हो गई तुम्हारी वो एपीमाइसियम। एपी वर्ड किसके लिए होता है, आउटर कवरिंग के लिए। फिर इसके नीचे की लेयर जो है वो कैसी है हमारी, पेरीमाइसियम, यानी कि मिडिल लेयर। सबसे अंदर की लेयर कैसी है हमारी, एंडोमाइसियम। ठीक है, जो हमारी सेल्स हैं, उन सेल्स को हम क्या, सेल्स है हमारी, वो उसके अंदर क्या है बेटा, फैसिकुलाई, जिससे कवरिंग हुई हुई है ना, इनकी सेल्स की कवरिंग हुई हुई है, एक आउटर कवरिंग हुई हुई है, उसे कवरिंग को क्या बोला इन्होंने, फैसिकुलाई। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस पूरे डायग्राम में से, पूरे उसमें से एक सेल को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, बाहर लेने के बाद मैंने क्या करा, उसे एनलार्ज करा। हम्म, उसमें देखा हमने क्या क्या है। ठीक है, कोई भी सेल है, अगर वो लिविंग है, लाइव है, तो उसके अंदर रेगुलेट करने के लिए क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। हमने चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही पूरा कंट्रोल करता है सेल डिवीजन वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर देखो, ये देखो इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करा गया। ये हमारी सेल है। सेल एडअप करने बाद में क्या बनाती है, फाइबर्स बनाती है ऐसे करके। ठीक है, ये सारे फाइबर्स बने हुए हैं। तो ये पूरी सेल्स में क्या क्या मिल रहा है हमें, इन्हें क्या बोलते हैं हम, मसल फाइबर्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, मसल फाइबर। और जिसके ये बने हुए हैं वो ने क्या, उस कंटेंट को क्या बोलते हैं हम, मायोफाइब्रियल्स। क्या बोलते हैं उस कंटेंट को बेटा, मायोफाइब्रियल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो है ना, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम्म, जो इसकी कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट क्या होती है बेटा, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, जब भी हम बात करेंगे ना मसल की, तो हम यूज करते हैं वर्ड एक, सार्कोलेमा। ठीक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या लगाते हैं हम, सार्कोजोम। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सार्कोजोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसके पास में, तो वो कैसा होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना क्लियर है। इसकी आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम, जो इसकी आउटर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या बोलेंगे, सार्कोजोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक ना फ्लो चार्ट बनाया मैंने आपके लिए, फ्लो चार्ट आपको समझ लेनी कि क्या क्या होता है। ठीक है, देखो, जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सेल से बेटा क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और फिर एटसेट्रा आगे चलता रहता है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या क्या होता है, मसल्स के ऑर्डर बताया, एक फ्लो चार्ट बनाया है कि देखो मसल होती है, मसल के पास क्या होती है, फैसिकुलाई सेल्स होती हैं। ठीक है,
फैसिकुलाई होती है। मसल है, ठीक है, मसल एज्यूम कर लो, ठीक है। उसके बाद में एक फैसिकुलाई है, ठीक है, कवरिंग है। ये सेल है हमारी, सेल के ऊपर कवरिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये सेल है इसके, ये, और ये सेल है, इसके ऊपर एक कवरिंग है, तो इसी क्या बोला इन्होंने, फैसिकुलाई, ठीक है। पहला स्टेप मसल है, फिर सेल की कवरिंग होगी, इसे क्या बोला इन्होंने, फैसिकुलाई। फिर इसके अंदर सेल है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मसल सेल्स, ठीक है। यही सेल्स एडअप होगी क्या बनाती है बेटा, मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर के बाद में क्या होते हैं हमारे पास, मायोफाइब्रिल्स। इसे बंद कर दी गेट को। मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं हमारे, फिर मायोफाइब्रिल बनाते हैं हमारे मायोफिलामेंट्स, ठीक है। ये मायोफिलामेंट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हमारे थिक और एक हमारे थिन होते हैं, ठीक है। थिक वाले जो होंगे वो थोड़े मोटे होंगे, और थिन वाले होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो थिक वाले होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा, हमारे मायोसिन से, और जो थिन वाले होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे एक्टिन से। हाँ तो बेटा क्या बता रहा था मैं आपको, मायोफिलामेंट्स के बारे में, ठीक है। मायोफिलामेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारे थिक होते हैं और एक हमारे थिन होते हैं, ठीक है। तो जो थिक वाले होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे मायोसिन से, और जो थिन वाले होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे एक्टिन से, ठीक है। अब ये मायोसिन एक्टिन के होते हैं तो अभी आगे की क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या होता है, ये जो होता है ना, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता एक बार में, लेकिन इसे ना कान खोल के सुन लेना। जो ड्रॉपर है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था पिछले साल, ठीक है। तो पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम में क्या बनी हुई है, ठीक है। ये लाइनें खड़ी हुई दिख रही होंगी तुम्हें, सिर्फ खाली लाइन नहीं है। जो हमारा मसल्स होती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, ये बात तो जानते हो, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो कैसे रहा है, ये कैसा पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे में मसल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स हैं हमारे दो टाइप के हैं, एक हमारे थिक हैं और एक हमारे थिन है, ठीक है। थिक वाले किस नाम से, हमारे मायोसिन, और जो थिन वाले हैं के नाम से हमारे एक्टिन, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो ये हमारी है आई बैंड, इधर भी, ओ सॉरी आई बैंड कह रहा हूँ, ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, ठीक है। इसे डिवाइड कर दिया, क्लियर है। ये जो है हमारे थिन है, क्या है ये बेटा, थिन, ठीक है। सेंटर पे क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारा थिक फिलामेंट, ठीक है। ये थिक फिलामेंट ही देखो, हाईलाइट भी हुआ है, ठीक है। ये थिक फिलामेंट हमारा किससे बना हुआ है, हमारा मायोसिन से, ठीक है। ये क्या है हमारा मायोसिन्स, और इसके सराउंडिंग में क्या है, हमारे थिन फिलामेंट्स, यहाँ मेंशन भी है। ये क्या है बेटा, एक्टिन, जो हमारा ब्लू पेन से बना हुआ है ना, जो मेंशन है ब्लू पेन से, वो क्या है बेटा, हमारा एक्टिन। और ये जो येलो से है, ये जो हाईलाइटेड है डार्क है, ये क्या है बेटा, हमारा मायोसिन, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है तो थिक और थिन फिलामेंट दोनों ही ऐसे ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये दोनों थिक और थिन कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब रिलैक्सेशन कर रही है मसल्स तो दोनों थिक और थिन फिलामेंट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इनकी ना मेंशन है इनके नाम से, ठीक है। एक टाइप का फिलामेंट कौन था, हमारा एक्टिन। एक्टिन वाला जो फिलामेंट है बेटा वो हमारा कैसा होगा, थिन थिन होगा, जो उसकी थ्रेड होगा ना वो थिन होगा, पतला सा होगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला है, जो हमारा मायोसिन है, वो कैसा है बेटा, थिक है, ठीक है। अब ये जो जेड लाइन है, ये जो जेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट देखो, खाली यहाँ पे थिन फिलामेंट है, जहाँ से ये, जहाँ पे ये आई बैंड लिखा हुआ है ना, इतने पोर्शन पे ही सिर्फ क्या है बेटा, सिर्फ यहाँ पे थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट इन्वॉल्व नहीं है। थिक फिलामेंट यहाँ पे इन्वॉल्व आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है थिक फिलामेंट। यहाँ तक का पार्ट देखो, ये इतना बचा हुआ है ना, ये इतना पार्ट, इसमें खाली क्या है बेटा हमारा, इसमें खाली थिन फिलामेंट है, एक ही टाइप का फिलामेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, आई बैंड। इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाएगा, तो जब दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट आएंगे, दूसरा हमारा वो आ जाएगा सार्कोमेर, ठीक है। तो वहाँ पे दोबारा जेड लाइन फॉर्म होगी, दोबारा आई बैंड फॉर्म होगा, ठीक है। हमारा जो मायोसिन होता है वो कहाँ होता है बेटा, हमारे सेंटर पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, सेंटर पे। तो ये देखो, दो जेड लाइन से मिलकर हमारा क्या बनता है बेटा, एक सार्कोमेर बनता है। ऊपर रिप्रेजेंट हुआ हुआ दिख रहा है, एक जेड लाइन तो ये है, एक जेड लाइन ये है, तो इससे मिलके क्या बनना है बेटा, हमारा एक सार्कोमेर बनना है, ठीक है। क्लियर हो गया।
फिर ये जो हमारा थिक फिलामेंट है ये भी डिवाइडेड है दो पार्ट में, ठीक है। इसे किससे डिवाइड करते हैं हम, एम लाइन से। किससे करते हैं बेटा हम, एम लाइन से, ठीक है। क्लियर है। अब इस पार्ट में देखो, जो ये एरो से रिप्रेजेंट हुआ है इतना एरिया, सिर्फ इतने एरिया में सिर्फ क्या है बेटा, ओनली थिक फिलामेंट। खाली क्या है बेटा यहाँ पे, थिक फिलामेंट। तो इस फिलामेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है बेटा, एच जोन। किससे रिप्रेजेंट करा है बेटा हमने, एच जोन। इनका नाम क्या है बेटा, हेंसन जोन। इन सबके नाम आगे मेंशन है, अभी बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। एच जोन, ठीक है। फिर इधर देखो, इधर देखो थिक फिलामेंट भी आ रहा है और थिन फिलामेंट भी आ रहा है। दोनों थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओजोन। ओजोन नहीं, ओजोन, यानी कि जो है जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जहाँ पे खाली आई बैंड की बात कर रहे हैं, जब हम आई बैंड की बात कर रहे हैं तो वो क्या है बेटा, हमारा आइसोट्रॉपिक बैंड है। क्या है बेटा, वो हमारा आइसोट्रॉपिक बैंड है। इट्स मीन के वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का हमारा फिलामेंट प्रेजेंट है, या तो थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा या थिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा। तो आई बैंड पे क्या हुआ है बेटा, खाली हमारे पास में थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। जो थिन फिलामेंट प्रेजेंट है ना, तो उसमें क्या है बेटा, सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो जेड लाइन से मिलकर एक सार्कोमेयर बना है। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर जो हमारा थिक फिलामेंट है जिसको हम मायोसिन बोलते हैं, हमारे येलो कलर से बना हुआ है, वो भी डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, ठीक है। तो वो किससे डिवाइड हुआ है बेटा, एम लाइन से। किससे डिवाइड हुआ है वो बेटा, एम लाइन से, ठीक है। सिर्फ जहाँ पे जिस एरिया में, खाली सिर्फ जिस एरिया में हमारा थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, यानी कि इट्स मीन के सिर्फ इस जोन की बात कर रहा है, एच जोन की। यहाँ पे सिर्फ देखो खाली थिक फिलामेंट आ रहा है, थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ये क्या है बेटा, हमारा एच जोन, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो वो एरिया कौन सा है हमारा, ओ जोन, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट पेज पे देखना आप लोग, आपको लिखा हुआ मिलेगा ए बैंड क्या होता है हमारा, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ए बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट भी है, थिन फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट दोनों टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट है। तो इन्हें क्या बोलेंगे बेटा हम, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलेंगे इनको बेटा हम, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी कि यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है हमारा और थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा, ए बैंड, ठीक है। आई बैंड कौन सा हमारा, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। आइसोट्रॉपिक बैंड में सिर्फ क्या है बेटा, हमारे एक टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है, या तो थिक फिलामेंट प्रेजेंट है या खाली सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ फिलामेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। एच जोन कौन सा हमारा, हैंसन जोन्स। एच से क्या है बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्या नाम है बेटा उनका, हैंसन जोन्स, ठीक है। ओ जोन किससे क्या है बेटा, ओ जोन में ओवरलैपिंग हो रही किसकी, थिक और थिन फिलामेंट की, ठीक है। वहाँ दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। फिर उससे पहले देखो, एक सार्कोमेर किससे उससे बनता है, कितने पार्ट से बनता है, ठीक है। एक सार्कोमेर में एक कंप्लीट ए बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो, ए बैंड, यानी कि थिक फिलामेंट की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट थिक फिलामेंट की जरूरत होती है। फिर हमारे दो आई बैंड है, एक आई बैंड गिराया, एक आई बैंड गिराया, बट इधर वाला आई बैंड भी हाफ प्रेजेंट है, इधर वाला आई बैंड भी हाफ प्रेजेंट है। फिर यहाँ से दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाएगा, इधर भी दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दो हमारे हाफ आई बैंड होंगे, ठीक है। तो टोटल कहना है मतलब क्या है कि एक सार्कोमेर बनाने के लिए एक ए बैंड की जरूरत पड़ती है और एक कंप्लीट आई बैंड की जरूरत पड़ती है। तो एक सार्कोमेर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जब ये मसल्स हमारे कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारे ऑल्टरनेटली करते हैं, ठीक है। लाइट बैंड डार्क बैंड ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑल्टरनेटली रिलैक्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है और फिर हमारा मसल्स हमारी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती है विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डाउट कोई हो तो बताना एक बार ही, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो क्लास को रिव्यू करके देखना, पीछे जाके देखना क्लास को, इस पार्ट को अच्छे से देखना, एक बार और देखना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ रह गई हो, मिस आउट हो गई हो, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो अपने पास से, तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है, 4 से 5, या फिर आप मैसेज कर देना।
एक बार ही एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर जब हम बात कर रहे थे, एक टॉपिक और है, मायोसिन और एक्टिन को और पढ़ाना है, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन क्या है बेटा, हमारे प्रोटीन प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। मायोसिन क्या है बेटा, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मायोसिन होता कैसा है, मायोसिन कैसा होता है, थिक फिलामेंट से बना होता है, ठीक है। पानी बोतल, ठीक है बेटा। मायोसिन किससे बना हुआ है, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि थिक फिलामेंट से बना होता है, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर क्या होता है बेटा, सबसे स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो इसका मोनोमर क्या होता है बेटा, हमारा मीरोमाइसिन। क्या होता है बेटा, मीरोमाइसिन। जैसे सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है, ऐसे ही मायोसिन कम्प्लीटली ऐसा तो बन नहीं गया, तो उसका भी एक मोनोमर है, उसका मोनोमर क्या है बेटा, मीरोमायोसिन, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है कितनी चेन से बना हुआ है, हमारा 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। कितनी चेन से बना है बेटा, हमारी 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, जो कि सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन से, दो तो हमारे लॉन्ग हेड होते हैं और दो हमारे शॉर्ट होते हैं। दो लॉन्ग फिलामेंट है हमारे और चार चार हमारे शॉर्ट फिलामेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर किससे बना, हमारा हेक्सामर से। क्या बोलेंगे इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को, पूरा कंप्लीट बोलेंगे इसको हम हेक्सामेर, ठीक है। अब देखो ये बने हुए हैं, ठीक है। हमारे दो कौन से, हमारे लॉन्ग फिलामेंट है, तो एक घेरा है, ठीक है। दो फिलामेंट है ये हमारे लॉन्ग फिलामेंट है, ठीक है। फिर हमारे चार क्या है, हमारे ये शॉर्ट फिलामेंट है, एक, दो, तीन, चार, हो गए कंप्लीट 4 फिलामेंट। दो लॉन्ग फिलामेंट, चार शॉर्ट फिलामेंट, ठीक है। फिर ये जो आगे बैंड हो गया है ना स्ट्रक्चर, ऐसे जो बन गया है, ठीक है, ये से क्या बोलते हैं हम, ग्लोबुलर, ठीक है। इस पार्ट को बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे इस पार्ट को हम, टेल। यानी किससे बना हुआ हमारा, LMM। LLM के मीनिंग क्या हुआ, लाइट मीरोमायोसिन। क्या हुआ बेटा इसका मतलब, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। ये हेड है हमारा, ये हेड हमारा थोड़ा देख रहे हो, ये थोड़ा थिक है, तो ये किससे बना हुआ है, HMM, यानी कि हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। सब यूनिट क्या है बेटा इसका, मीडियोमाइसिन। बन क्या रहा है हमारा, मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो पार्ट, दो चीजें हैं, दो दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। दो लॉन्ग फिलामेंट्स हैं, चार हमारी शॉर्ट फिलामेंट्स हैं, ठीक है। दो फिलामेंट गियर है, जो कि हमारी क्या फॉर्म कर रहा है, टेल, ठीक है। किससे बने हुई है, LMM, लाइट इंटेंसिटी मीरोमाइसिन। हेड जो बना हुआ है हमारा, ये अ, थोड़ा डार्क है ये, ठीक है, थोड़ा थिक है। तो ये किससे बना हुआ है हमारा, HMM, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में ये टेल है, ये कैसी होती है, किस किस फाइबर से बनती है, ये बनती है हमारी फाइब्रस, फाइब्रस से, ठीक है। ये टेल किससे बनी हुई है, हमारी फाइब्रस से। और जो हमारा हेड है वो किससे बना हुआ है, हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन से। किससे बना हुआ है बेटा, हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ना, ये दोनों हेड जो है ये क्रॉस होंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये क्या था बेटा, हमारा मायोसिन। अब मायोसिन पे आगे क्या है, किसको बाइंड होना है, एक्टिन को, ठीक है। किसको बाइंड करना है हमें, एक्टिन को। अब इसको तुम ऐसे समझ लो, जनरली एक एग्जांपल ले लो कि XYZ कोई है कपल, ठीक है। अब जो ये जो बाइंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है, अब तुम्हारे घर में तुम्हें बहू लेकर आनी है, ठीक है। अब तो तुम्हें सबसे पहले अपने बापू को राजी करना पड़ेगा। तो उसमें जो तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है, जो तुम उन्हें मनाने में टाइम लगा रहे हो, या जो भी तुम उनके लिए एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली तो तुम जाके बोलोगे, ऐसे तो आ नहीं जाएगा, ठीक है, घर में हंगामा होगा। तो उसके लिए क्या है बेटा, मायोसिन को एक्टिन पे बाइंड करना है, ठीक है। तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास में, एटीपी से। कौन सी साइड है हमारी, एटीपी, एटीपी, एटीपी साइड। एज आ गया, समझ जाओ एंजाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटीपी साइड क्या करेगा हमारा, ये बाइंड करेगा, किसको बाइंड करेगा, ये हमारा मायोसिन पे एक्टिन को बाइंड करेगा। तो देखो
एक जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट हुआ है क्या है बेटा, एटीपेज, और जो हमारा ब्राउन कलर से वो क्या है हमारा एक्टिन। अब ये दोनों जाके फिर क्या करेंगे, इसको एटीपेज मायोसिन पे एक्टिन को बाइंड कराएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्टिन प्रोटीन, उसे करूँगा कल स्टार्ट, ठीक है। पहले अभी यहाँ तक क्लियर कर लो, एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू हो जाओ, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो। कोई चीज़ कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो बताना, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा बेटा, लोकोमोशन और मूवमेंट की बात करी हमने सबसे पहले, ठीक है। ये जितनी भी एक फिक्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा मूवमेंट, ठीक है। दूसरा, वो अपनी लोकेशन डिस्प्लेस कर रहा है, डेट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मूवमेंट के टाइप देखे हमने। एमीबॉइड मूवमेंट किस में होता है, डब्ल्यूबीसी के, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड मैक्रोफैज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सीलियरी मूवमेंट देख लिया, फ्लैशड्राइव मूवमेंट देख लिया। सीलियरी वाले में याद रखना लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लैशड्राइव मूवमेंट हमारा स्पम में, ठीक है, फ्लैजला टाइप। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में हमने तीन टाइप के मसल्स पढ़नी है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करा स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स पे हमने देखा कि मसल्स की जो कवरिंग है वो कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले सबसे आउटर लेयर कौन सी हमारी, एपीमाइसियम। फिर क्या है हमारी सेकंड लेयर, पेरीमाइसियम। फिर सबसे इनर लेयर कौन सी हमारी, एंडोमाइसियम। जहाँ भी वर्ड माइसियम यूज हो रहा है वहाँ समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, मसल्स की, ठीक है। फिर हमने एक सेल ली, उसे एनलार्ज करके देखा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको एक इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट बताया। फ्लो चार्ट में क्या बताया बेटा, मसल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल्स के बाद में हमें क्या देखने को मिला है, सेल की कवरिंग किससे हमारी हुई हुई है, फेसिकुलाई से, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे मसल सेल्स प्रेजेंट है। उन्हीं सेल से आगे चल के क्या बनना है, फाइबर बनना है हमारा, ठीक है। कौन सा फाइबर बनना है, वो हमारा बनता है मायोफाइब्रियल। फिर मायोफाइब्रियल से क्या बनते हैं हमारे, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट भी दो टाइप के हमारे, थिक और थिन, ठीक है। थिक जो है हमारे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, मायोसिन, और जो थिन है उन्हें क्या बोलेंगे हम, एक्टिन। फिर हमने सार्कोमेर का स्ट्रक्चर देखा। सार्कोमेर के स्ट्रक्चर में दो जेड लाइन से मिलकर एक सार्कोमेर बन रहा है, ठीक है। इसमें दो टाइप के बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। जो हमारा डार्क बैंड है वो भी डिवाइडेड है दो पार्ट में। किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है उसे, एम लाइन, ठीक है। फिर जहाँ पे खाली सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं हम, आई बैंड, यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। और जहाँ पे दोनों टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट है, आई थिक फिलामेंट भी और थिन फिलामेंट भी, उसे क्या बोलेंगे हम, ए बैंड, ठीक है। फिर एच जोन, एच जोन में सिर्फ क्या है बेटा हमारे, ओनली थिक फिलामेंट, ठीक है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक, ओ सॉरी, ए बैंड में तो थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक सार्कोमेर में एक ए बैंड की जरूरत पड़ती है, एक आई बैंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं तो लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता था, ऑल्टरनेटली चलता है, ठीक है। फिर हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा, किससे बना होता है, सिक्स फिलामेंट से बना होता है। इसका मोनोमर क्या है बेटा, मीरोमायोसिन। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, दो लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है और चार हमारी शॉर्ट चेन प्रेजेंट होती है। जो दो लॉन्ग चेन है वो कौन सी है हमारी, एलएमएम, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। ये ये क्या होती है हमारी, टेल होती है, किससे बनी होती है हमारी, फाइब्रस प्रोटीन से, ठीक है। फिर मायोसिन पे हमारा एक्टिन को बाइंड कराना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो हम कहाँ से मिलेगी, वो हमें एटीपेज से, ठीक है। जो हमारा हेड है वो कैसा होता है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। और इसमें क्या होता है, HMM, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ लेना। एक बार एनसीईआरटी रीड करना लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड करना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी चीज़ डिकोड नहीं हो रही हो तो मेरे को बताना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। और जो भी नोट्स वगैरह की किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वो जो बच्चे ऐड नहीं हुए ना अलग अलग ग्रुप में, वो एक बार जैना मैम को ना बोल देना कि आपको ग्रुप में ऐड वही करेंगे। जो बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, बेटा मेरे पास तो है ही नहीं ग्रुप, उनके पास ही है, ठीक है। तो आप उनको बोलो, वो कर देंगे आपको। अगर नहीं करते तो आप फिर मेरे को बताना, फिर देन मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पढ़ो, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।